बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। क्लास 9th की इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का सेकंड पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे। इसमें आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा और इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेकंड पैराग्राफ ऑफ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का। उसकी ट्रांसलेशन करने से पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। दी अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people। इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। possess का मतलब होता है रखना, जो इसका सैनोनिम है वो है ओन ओल्ड। उर्दू मीनिंग जो है वो इसका मतलब है रखना। पोजेस मीन रखना। रिमार्केबल हैरान कुन, रिमार्केबल कहते हैं हैरान कुन को। इसका जो सैनोनिम है वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अमेजिंग। सैनोनिम जो होते हैं वो मुतरादफ अल्फाज होते हैं, यानी वर्ड्स का जो मीनिंग होता है और सैनोनिम का मीनिंग वो सेम होते हैं। मेमोरी, मेमोरी कहते हैं याददाश्त को। इसका सैनोनिम जो है वो है रिकलेक्शन और रिमेम्बरेंस, यानी याददाश्त। एलोक्वेंट कहते हैं, एलोक्वेंट मीन खुश बयान। एक्सप्रेसिव और फ्लुएंट जो है ये इसका सैनोनिम है। दी अरब्स, अरब कहते हैं अरब के रहने वाले, यानी अहले अरब। पोजेस्ड रखना, रखते थे। आ रिमार्केबल हैरान कुन, रिमार्केबल जो है ये एडजेक्टिव है। मेमोरी, मेमोरी मीन याददाश्त। एंड और वर, वर मीन थे। एन एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मीन खुश बयान। पीपल, पीपल मीन लोग। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people। अहले अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक थे और खुश गुफ्तार लोग थे। यानी अहले अरब की याददाश्त जो थी वो हैरत अंगेज़ थी। इनकी शायरी में इनके कलाम और याद की खूबी नज़र आती थी। Their eloquence and memory found expression in their poetry। Eloquence mean खुश बयानी। इसका जो सैनोनिम है वो है फ्लुएंसी एंड ऑरेटरी। एक्सप्रेशन इसका मतलब है इजहार। सैनोनिम जो है वो इसका है इंडिकेशन और आउटलेट। पोइट्री कहते हैं शायरी को, यानी पोइम राइटिंग जो है ये इसका सैनोनिम है। इसकी ट्रांसलेशन आप देखते हैं। डियर एलोक्वेंस, इनकी खुश बयानी, एंड मेमोरी और याददाश्त। फाउंड मिलती थी या पाई जाती थी। एक्सप्रेशन इजहार। इन दियर पोइट्री इनकी शायरी में, यानी इनकी खुश बयानी और हाफजे का इजहार इनकी शायरी में मिलता था। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट उकास। इसके वर्ड्स मीनिंग, इस लाइन के वर्ड्स मीनिंग उनको देखते हैं। फेयर कहते हैं मेले को, फेयर मीन मेला। इसका जो सैनोनिम है वो है फेस्टिवल एंड शो। पोइटिकल, पोइटिकल कहते हैं शायराना को, यानी इसका जो सैनोनिम है वो है लिरिकल एंड इमेजिनेटिव। कंपटीशन कहते हैं मुकाबला, कंपटीशन मीन मुकाबला। सैनोनिम है इसका कंटेस्ट एंड हेड टू हेड। उकास जो है ये जगह का नाम है। एवरी ईयर, एवरी ईयर यानी हर साल। आ फेयर एक मेला। वाज हेल्ड मुनक्कद होता था। फॉर के लिए, पोइटिकल शायरी के लिए। कंपटीशन, कंपटीशन कहते हैं मुकाबले को। एट उकास, उकास के मुकाम पर। पोइटिकल कंपटीशन शायरी के मुकाबलों का। Every year a fair was held for poetical competitions at उकास। उकास के मकाम पर हर साल शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्कद होता था। It is narrated that
Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग्स देखते हैं। नरेट मीन बयान करना। इसका जो सैनोनिम है वो है स्टेट, टेल। रिसाइट मीन पढ़ना या तलावत करना। इसका जो सैनोनिम है वो है से, स्पीक। अल्फ़ाबेट कहते हैं हरूफ़े तहज्जी को। जो इसका सैनोनिम है वो है लेटर्स ऑफ अ रिटन लैंग्वेज वर्ड्स। कंपोज्ड मीन तहरीर की। जो इसका सैनोनिम है वो है क्रिएटेड एंड कंपाइल्ड। एक्सक्लूसिवली इसका मीनिंग है बिला शिरकत गैरे। सैनोनिम जो है वो इसका है सोली एंड इंटायरली, यानी मुकम्मल तौर पर। प्रोमलगेशन इसका मतलब है ऐलान। इसका जो सैनोनिम है वो है प्रोक्लेमेशन। इट इज़ नरेटेड ये कहा जाता है, बयान किया जाता है, दैट के हमाद ने सैड मीन कहा टू कैलिफ खलीफा वलीद बिन यजीद से। ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन मैं सकता हूँ, रिसाइट सुना सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ। रिसाइट मीन पढ़ना या तलावत करना होता है। रिसाइट पढ़ सकता हूँ, तलावत कर सकता हूँ, टू यू आपके लिए, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी का हर लफ्ज़, हर हरफ। लेटर कहते हैं हरफ को। 100 लॉन्ग पोइम 100 तवील नज़में, पोइम्स कहते हैं नज़मों को। विदाउट बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसीस, छोटे किताब को। शॉर्ट पीसीस कहते हैं छोटे किताब को। टेकिंग लेते हुए, टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसीस, छोटे किताब को गिनती में लाए बगैर। एंड और ऑल ऑफ दैट, और वो सब। वाज कंपोज जो कि तहरीर की गई थी। एक्सक्लूसिवली बिला शिरकत गैरे, बाय पोइट्स शायरों के ज़रिए, बिफोर पहले, दी प्रोमोलगेशन ऐलान से पहले, ऑफ इस्लाम के। It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको छोटे किताब को गिनती में लाए बगैर हरूफ तहज्जी के हर हरफ की 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ, और वो तमाम ख़ुसूसन इस्लाम की अशात से पहले जो कि शोरा ने लिखी। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई हैरत की बात नहीं थी, दैट के अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने, चूज़ इंतखाब किया। इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं इस लाइन के। वंडर कहते हैं हैरत को। इसका जो सैनोनिम है वो है आसम या अमेज़मेंट। फाइनल कहते हैं हतमी। इसका जो सैनोनिम है वो है अल्टीमेट और एब्सोल्यूट। चूज़ का मतलब है मुंतखब किया। अरबिक कहते हैं अरबी को, यानी लैंग्वेज ऑफ अरब्स। डिस्पेंसेशन इसका मतलब है तबलीग। सैनोनिम है इसका स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज। प्रिजर्वेशन का मतलब है तहफ़्फ़ुज़। जो इसका सैनोनिम है वो है प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस। चलिए अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई हैरत की बात नहीं, दैट के अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला, चूज़ मीन मुंतखब किया,
द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान को, लैंग्वेज कहते हैं ज़ुबान को, फॉर के लिए, हीज़ फाइनल, अपने हतमी, फाइनल कहते हैं हतमी को, डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन मीन तबलीग, ये नाउन है, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, एंड और प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को, यानी प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस, ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की, ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. ये कोई हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने हतमी पैगाम फ़ितरत की अशात और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया। पूरे पैराग्राफ को सादा अल्फाज में इस तरह बयान किया जाता है कि अहले अरब की याददाश्त जो थी वो हैरत अंगेज़ थी। इनकी शायरी में इनके कलाम और याद की खूबी नज़र आती थी। अरब साल में एक बार उकास में मेला लगाते थे जहाँ शायरी के मुकाबले होते थे। मनकूल है, यानी ये बताया जाता है कि एक मशहूर शायर और आलम हमाद ने खलीफा बिन यजीद से कहा कि वो इन्हें हर हरूफ तहज्जी के लिए 100 तवील अशार सुना सकते हैं और इनमें कोई शार्ट टुकड़ा नहीं होगा। वो तमाम अशार सिर्फ़ इन शायरों ने लिखे होंगे। मनकूल है कि एक मशहूर शायर और आलम हमाद ने खलीफा बिन यजीद से कहा कि वो इन्हें हर हरूफ तहज्जी के लिए 100 तवील अशार सुना सकते हैं और इनमें कोई शार्ट टुकड़ा नहीं होगा। वो तमाम अशार सिर्फ़ इन शायरों ने लिखे होंगे जो इस्लाम से पहले रह चुके थे। अरबी जो है वो बहुत जामे और इजहार करने वाली ज़ुबान है, इसलिए अरबी ज़ुबान का ये बहुत बड़ा सेहरा है कि अल्लाह ताला ने इसे कुरान की ज़ुबान के तौर पर मुंतखब किया। इसमें इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास, कि उकास के मकाम पर हर साल किस किस्म का मेला मुनक्कद होता था। तो इसका आंसर जो है वो आप ये लिख सकते हैं, अ फेयर फॉर पोइटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास एवरी ईयर। इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, एवरी ईयर आ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट उकास, यानी हर साल जो है उकास के मकाम पर शायरी के मुकाबले के लिए एक मेला मुनक्कद होता था। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।